नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं बुध 8वें भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम 8वें भाव के बारे में जानेंगे। 8वें भाव से आयुष्य, अचानक धन लाभ, आकस्मिक लाभ, गुड ज्ञान, पैतृक संपत्ति और मृत्यु को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे बुध के कारक तत्व के बारे में। बुध बुद्धि, विद्या, वाणी, कला, हस्तकला, व्यापार, पंच ज्ञानेंद्रियों का कारक है। बुध अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन ये कैसे जाना जाए कि बुध 8वें भाव में शुभ कैसे बनता है, तो उसके 5 अलग अलग नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम, बुध अष्टम भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नाधिपति ग्रह भी बलवान होता हो तो ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेष लग्न की कुंडली के अंदर बुध 6वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति मंगल भी 10वें भाव में उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर बुध 12वें स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है और लग्नाधिपति चंद्र भी बलवान होकर बैठा है, तो ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा नियम, बुध अष्टम भाव के अंदर मिथुन राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर कन्या राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा नियम, बुध अष्टम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। चौथा नियम, बुध अष्टम भाव के अंदर निच भंग राजयोग बनाता हो तो भी अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। पांचवा नियम, भाव चलित कुंडली के अंदर बुध 7वें भाव में या 9वें भाव में चला जाए और यहाँ पे बुध की स्वगृही या उच्च की राशि आती हो तो भी ये बुध अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो तो कैसा फल देता है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8वां भाव गुड ज्ञान का है, यानी कि गुड विद्याओं का है। तो सुनिए, बुध अष्टम भाव के अंदर बलवान होकर बैठा हो, शुभ बनता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गुड शास्त्र जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुड शास्त्र सीखने का मन करता है। जिसकी भी कुंडली में बुध अष्टम भाव में बलवान होकर शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही भास हो जाता है और काफी हद तक उनकी बोली हुई बातें सच हो जाती है। आप सभी को मालूम है कि 8वां भाव खोज और रिसर्च का है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो और ये बुध के साथ अष्टम भाव के अंदर सूर्य बैठा हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं शुभ दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, शोधकर्ता बन सकते हैं और अनुसंधान कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी नामना कमा सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है। तो सुनिए, बुध अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो या फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद, बाप दादा की खेती, मकान, ये सब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बुध बुद्धि, विद्या और वाणी का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध
अष्टम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। बुध की 7वीं शुभ दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों में काफी सारे बोलने के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होते हैं और वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं। मैंने बड़े बड़े वक्ता, भाषणकार, सेल्समैन, ज्योतिषकार, कर्मकांडी, स्पष्ट मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण और कथाकार, प्रवचनकार, मोटिवेशनल स्पीकर लोगों की कुंडली में भी अष्टम भाव के अंदर बलवान बुध को देखा है। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। अगर बुध अष्टम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट होता हो, तो ये बुध अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, कुटुंब का भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने वाले लोग होते हैं। खुद अपनी इच्छाओं को दबाकर कुटुंब के सभी मेंबरों की इच्छा पूरी करने वाले लोग होते हैं। अपने कुटुंब के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले लोग होते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में मैंने और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले, सबको मदद करने वाले, दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी नेचर के होते हैं। अभी हम अशुभ के बारे में जानेंगे कि अगर बुध अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो, तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली में बुध अष्टम भाव के अंदर पीड़ित होता हो, बलहीन होता हो, कमजोर होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, काबिलियत होने के बावजूद हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को शब्दों की भाषा में ढालकर सही ढंग से पेश नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति थोड़े भुलक्कड़ स्वभाव के भी होते हैं। उनका गणित थोड़ा कमजोर होता है और उनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। बुध व्यापार का कारक है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हो, जिसकी भी कुंडली में बुध कमजोर हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हो तो व्यापार के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं और उनके व्यापार में बार बार संकट आते हैं। बुध स्किन का भी कारक है। अगर बुध अष्टम भाव में शनि या राहु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो उनको स्किन की बीमारियां होती है। और जिनकी भी कुंडली के अंदर बुध अष्टम भाव में शनि राहु से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर होती है। अगर मान लो आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो क्या उपाय करें। पहला उपाय, ओम ह्रीं बुधाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। माता सरस्वती की पूजा आराधना करें, माता सरस्वती का अनुष्ठान करें, माता गायत्री का अनुष्ठान करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करें और तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा दुर्वा डालकर सूरज को अर्घ दें और प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली का बुध जो कमजोर है उसे बल प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।